साधु हो, कौन हो, इससे कुछ मतलब नहीं। ये सब गौण बात है, ये सब तो नाटक के हिस्से। मगर एक बात पक्की है कि तुम राम हो। अभी चाहे तुम चोर बन गए हो और चाहे साधु बन गए हो, और चाहे तुमने बड़ा दान किया हो और चाहे बड़े नुकसान किए हो लोगों के, अभी तुमने कोई भी पार्ट अदा किया हो, हमें तुम्हारे पार्ट से कुछ लेना देना नहीं। पर्दे के पीछे तुम राम हो, हम उसकी याद करते और तुम्हें भी उसकी याद दिलाते हैं। और ये याद काफी है, स्वांता सुखा है। शहर का आदमी गांव जाता है तो थोड़ा सा परेशानी अनुभव करता है कि अरे गहरे नत्थु खैरों को जयराम जी करना पड़ती, क्या मतलब, किस लिए। उसका सब काम हिसाब का हो गया है। पूछा है तुमने कि हेतु के साथ प्रधानमंत्री के चरण छूने में और हेतु के साथ संत के चरण छूने में क्या कुछ भी फर्क नहीं? जरा भी फर्क नहीं। साधारणता तुम्हें फर्क दिखाई पड़ता, तुम कहते हो संत के चरण तो हम पारलौकिक संपदा के लिए छूते, प्रधानमंत्री के चरण तो छूते हैं कि चलो लड़के की नौकरी लगा देना, कि जरा बढ़ोतरी करवा देना, कि अब रिटायरमेंट की उम्र आ रही, 5-1 साल और सरका देना आगे। ये कुछ मतलब है इस संसार की कोई संपदा। लेकिन संत के चरण तो हम परलोक की संपदा के लिए छूते हैं, तो फर्क होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा तर्क कहता है। लेकिन जरा भी फर्क नहीं। संपदा तो संपदा, इस संसार की कि उस संसार की। संपदा से लगाओ तो लगाओ, चाहे यहां की या वहां की, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो फांसी का फंदा। संत के चरण अहोभाव से छूना, हेतु से नहीं। संत के चरण उसी भाव से छूना कि धन्य भाग मेरे कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना मिलना हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति से 2 क्षण को आंखें चार हो गई, जिसके भीतर परमात्मा परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, कम से कम मुझसे ज्यादा प्रकट हुआ है। मेरा ही भविष्य, मैं जो कल हो सकता हूं, मुझे आज इस संत में दिखाई पड़ गया। बस इतना काफी है धन्यवाद के लिए चरण छूना, कृतज्ञता के भाव से चरण छूना। भविष्य की कोई आकांक्षा न हो, यह वर्तमान का क्षण ही परम सुंदर है। आशीर्वाद भी मत मांगना, मांगा कि चूके। अगर नहीं मांगा तो आशीर्वाद मिलता है, तुम थोड़े हैरान होगे। तुमने अगर आशीर्वाद मांगा और कहा संत से कि मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने, किस बात के लिए आशीर्वाद मांगते? संत की मौजूदगी काफी आशीर्वाद नहीं है? और क्या आशीर्वाद मांगते हो? फिर आशीर्वाद में वासना आ गई पीछे से सरक के, कि उम्र लंबी हो जाए, कि बीमारी छूट जाए, कि लड़के की शादी हो जाए, कि मकान बन जाए, कि स्वर्ग में जगह मिल जाए, कि नरक न जाना पड़े। आशीर्वाद दे दो, आगे का हिसाब करने लगे। ये वर्तमान के क्षण से चूक गए। ये जो परम क्षण था, इस क्षण में जो डुबकी लग सकती थी, इस शांत मनुष्य के साथ थोड़ी देर एक होने का जो मौका मिला था, वंचित हो गए। तुम आगे भाग निकले, तुमने कहा आशीर्वाद दो। तुम भविष्य को ले आए, भविष्य को लाए कि वर्तमान से चूके। संत की मौजूदगी आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। जो मांगता है वो चूक जाता है, जो नहीं मांगता उससे मिलता है, मिलता ही है। संत के पास बैठे कि मिल ही गया। फूल के पास से गुजरोगे तो नासापुटों में गंध भरी जाएगी, और रोशनी के पास से गुजरोगे तो आंखों में किरणें चमकेंगी। ये संत का तूरा बज रहा है, अठपहरा बाजे, इसके भीतर संगीत गूंज रहा है। तुम किस आशीर्वाद को मांग रहे हो? 2 क्षण बैठ जाओ, सत्संग करो। 2 क्षण इस आदमी के साथ हो लो, इसकी रो में बह लो, इसकी लहर के साथ लहर बन जाओ। 2 क्षण को जाने दो तुम्हारा संसार हेतुओं से भरा हुआ और व्यवसाय से भरा हुआ, और यह चाहूं और वह चाहूं और यह हो और वह न हो। छोड़ो वे सब चिंताएं जंजाल, 2 क्षण को इस आदमी के साथ हो लो। यह आदमी सब चिंताएं और जंजाल छोड़कर किस परम आनंद के भाव में विराजमान है। अनहद में विश्राम,
इस आदमी का अनहद में विश्राम हो रहा, थोड़ी देर तुम भी तो अनहद में उतरो, वही आशीर्वाद है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि मुक्त होती हैं वे शब्दों के बोझ से। हेतु की तो बात ही छोड़ दो, हेतु तो बड़ा भारी पत्थर बांध दिया तुमने छाती पर, अब ये पक्षी उड़ न पाएगा प्रार्थना का। शब्द तक भारी हो जाते। असली प्रार्थनाएं तो हेतु से मुक्त ही नहीं होती, शब्दों से भी मुक्त होती। वासना से तो मुक्त होती ही है, वचन से भी मुक्त होती, वाणी से भी मुक्त होती। संत के पास बैठो, आंसू आ जाएं तुम्हारी आंख में, समझ में आता है। कि गदगद होकर डोलने लगो, समझ में आता है। नाचने लगो, समझ में आता है। मगर क्या बोलने को है, क्या कहने को है? सुनने को भला हो, कहने को तो कुछ भी नहीं। इसलिए जो वास्तविक प्रार्थनाएं हैं वे परमात्मा को सुनती हैं, परमात्मा से बोलती नहीं। मंदिर में कभी गए, मस्जिद में कभी गए, बैठ गए, परमात्मा को मौका दो बोलने का। वहां भी तुम अपनी बकवास लगाए हुए, वहां भी तुमने खोल लिए अपने खाते बही, वहां भी तुम अपने हेतु और संसार को ले आए। वहां तो कम से कम चुप हो जाओ, गहन निस्तब्ध सुनो। परमात्मा अगर बोले तो सुनो, अगर परमात्मा चुप रहे तो उसकी चुप्पी को सुनो। और जो परमात्मा के साथ करते हो वही संत के साथ करो। क्योंकि संत और क्या है, संत तो मिट गया, अपनी तरफ से तो समाप्त हो गया है, अपनी तरफ से तो नहीं बचा है। यही तो संत का अर्थ है। संत का अर्थ होता है जो स्वयं तो मिट गया और अब सत्य ही बचा। सत्य ही बचा, वही संत। ये संत शब्द बड़ा प्यारा है। सत्य से निर्मित हुआ है, जो अपने तो अंत पर आ गया, जिसने अपने को तो समाप्त कर डाला, जिसका मैं भाव तो गया और अब केवल सत भाव, सत्ता मात्र बची। संत तो जीता जागता मंदिर है, चलता फिरता परमात्मा है। शायद तुम वृक्षों में न देख पाओ, अभी तुम्हारी आंखें इतनी योग्य नहीं। फूलों में न देख पाओ क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी इतनी योग्य नहीं। चांद तारों में न देख पाओ, नदी पहाड़ों में न देख पाओ क्योंकि वो भाषा तुमने सीखी नहीं। इसलिए पहले तुम किसी आदमी में देखो, क्योंकि आदमी की भाषा तुम्हारे करीब है। किसी आदमी में पहले संतत्व को देखो, वहां से सीखो। धीरे धीरे भाषा आ जाएगी तो फिर तो तुम्हें सब तरफ दिखाई पड़ने लगेगा। जिस दिन तुम्हें ठीक से दिखाई पड़ेगा उस दिन असंतत्व तो मिट ही जाता है जगत से। फिर तो जो भी है परमात्मा है, जो भी है सभी संतत्व में विराजमान है। उन्हें भी पता ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कोई कह पाता हर किसी से जय राम जी, राम की जय हो। तीसरा प्रश्न, सुबह और शाम, रात और दिन आपका ही ख्याल उठता है। घर वाले पागल कहते, प्रभु एक धक्का और दें कि गहरे ध्यान में डूबूं और आपसे छुटकारा हो। पूछा है मनोहर लाल ने। पहली तो बात, मनोहर लाल अभी पूरे पागल नहीं, अभी बड़ी होशियारी से चल रहे हो। घर वाले पागल कहते होंगे, मैं तुम्हें अभी पागल नहीं कहता। अभी तो मेरे रंग में भी नहीं रंगे, अभी सन्यासी तक नहीं हुए। बड़े होशियार हो, समझदार हो। घर वालों ने जरा जल्दी पागल कहना शुरू कर दिया। घर वालों की समझ भी कितनी। अभी तुम कुनकुने हो, घर वाले कह रहे हैं उबलने लगे। तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठंडे होंगे बर्फ की तरह, इसलिए तुम्हारी कुनकुनाहट उनको उबलती हुई मालूम होती। तुलना से ही तो मालूम होता है ना। मेरे देखे तभी तुम बिल्कुल कुनकुने हो, अभी उबले ही नहीं और तुम भाप बनने की योजना कर रहे हो।
धक्का दूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा और पागलपन बढ़ने दो। क्योंकि मैं धक्का मारूं और तुम अगर पूरे पागल ना हो तो तुम भाग ही जाओगे, फिर तुम मेरे पास भी ना आओगे। तो मुझे भी सोच समझ के धक्का मारना पड़ता है कि आदमी भाग ही तो नहीं जाएगा। अभी मनोहर लाल तुम्हारे भागने की संभावना है। तुम कहते हो सुबह और शाम, रात और दिन आपका ही ख्याल उठता है। उठता है जरूर, मगर बहुत मंदा मंदा, उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। वो भी एक तरह का विलास है। मेरा ख्याल कर लेने में क्या अड़चन है? दांव पर कुछ भी नहीं लगाते। कभी कभी मेरा नाम याद कर लेते होगे, ठीक है। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वो भी ठीक लेंगे। मेरी बातें करोगे कब? अगर अच्छी लगती हैं तो करो, क्योंकि करने से ही प्रमाण मिलेगा कि अच्छी लगी। नहीं तो एक तरह का मनोरंजन है, सुन लिया, पढ़ लिया, एक बौद्धिक विलास हुआ। इससे कुछ सार नहीं होने का है। और घर वाले पागल इसलिए कहते हैं कि तुम मेरी बातें करते होगे, विवाद करते होगे, मेरी बातें समझाने की कोशिश करते होगे। मैं तुमको तब पागल कहूंगा जब तुम मेरी बातों जैसे हो जाओ। समझाने ममझाने की बात नहीं, किसको कौन समझा पाया? अब तुम ही देखो ना मनोहर लाल, मैं तुमको भी नहीं समझा पाया, तुम किसको समझाओगे? तुम मुझे सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए और अभी मनोहर लाल के मनोहर लाल बने। मुझे नाम तो बदलने दो। पागल ही होना है तो कम से कम गैरिक वस्त्रों से शुरुआत करो। इससे थोड़ा प्रमाण मिलेगा कि हुए पागल। इससे शुरुआत होगी। पूछते हो सुबह शाम रात दिन आपका ख्याल उठता है, घर वाले पागल कहते। घर वाले तो जब भी तुम जरा अन्यथा होने लगोगे पागल कहना शुरू कर देते। वो उनकी तरकीब है तुम्हें और आगे न जाने देने की। वो तुम्हारे रास्ते में पत्थर लगाने की तरकीब है। क्योंकि आदमी दुनिया में अगर किसी चीज से बहुत डरता तो वो पागल होने से डरता है। और सब ठीक, मगर कम से कम पागल तो ना हो जाऊं। वो तुम्हें डरा रहे हैं। घर वाले यानी कौन? जहां तक घरवाली। और मनोहर लाल की घरवाली भी यहां मौजूद है, इसलिए तुम घरवाले कह रहे हो, लेकिन जहां तक मेरी समझ है घरवाली। पत्नियां बहुत डरी रहती हैं कि पति कहीं जरा सीमा के बाहर न चले जाएं। उनको बड़ा भय बना रहता है, क्योंकि पत्नियों को सारी चिंता सुरक्षा की रहती। कहीं और जरा आगे गए पता नहीं और क्या कर गुजरे, भाग ही जाएं, छोड़ दें, बच्चे का क्या हो, मेरा क्या हो, घर द्वार का क्या हो। और ऐसा नहीं है कि पत्नियां ही डरती हैं। अगर पत्नियां बहुत ज्यादा रस लेने लगती हैं परमात्मा में तो पति डरने लगते हैं। तो पति बाधा डालने लगते हैं। पति तो बाधा डालते हैं, वो बहुत स्थूल प्रकार की होती है कि सिर तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा अगर यहां से गई। वो स्थूल प्रकार की होती है, स्थूल बुद्धि होती है पतियों की। मेरे पास स्त्रियां आती, वो कहते हैं पति ने कह दिया कि अब अगर गई तो टांग तोड़ देंगे। पत्नियां तुम्हारी टांग तो नहीं तोड़ सकती, वो तरकीब सूक्ष्म उपयोग करती। वो कहती पागल हो रहे हो, पागल हो जाओगे। वो तुमको घबराती है, वो मनोवैज्ञानिक भय पैदा करती। टांग नहीं तोड़ती, वो तुम्हारी आत्मा ही तोड़ देती। पत्नियां ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा होशियार है, वो तुम्हें भयभीत किए रखती। फिर ये एक भय स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच एक लगाव है, एक गहरा संबंध है। जैसे ही उन दो में से, जोड़े में से कोई एक किसी गुरु में उत्सुक हो जाए तो एक नया लगाव पैदा होता है, जो पुराने लगाव से भी ज्यादा मजबूत है। वो बड़ी घबराने की बात है। तुम्हारी पत्नी तुम किसी दूसरी स्त्री से भी थोड़े
संबंधित हो जाओ तो भी इतनी न घबराएगी, क्योंकि आखिर स्त्री स्त्री निपट लेंगे। लेकिन तुम किसी गुरु से संबंधित होने लगो तो बहुत घबराहट पैदा होती है कि ये मामला हाथ के बाहर जा रहा है, निपटने के बाहर जा रहा है। और जब तुम किसी गुरु में उत्सुक होने शुरू हो जाते हो तो तुम्हारे सारे प्राण खींचते हैं जैसे चुंबक खींच रहा हो। तो पत्नी बेचैन हो जाए स्वाभाविक, क्योंकि कल तक तुमने उसी को चुंबक जाना था, आज तुमने एक नया चुंबक खोज लिया और बड़ा शक्तिशाली चुंबक खोज लिया। अब पत्नी गौण मालूम होती है, पत्नी को छोड़ के भी जा सकते हो, ऐसी हालत आ गई। या पति को छोड़ के पत्नी जा सकती, ऐसी हालत आ गई। तो सारा भयाक्रांत हो जाता है मन। उस भयाक्रांत मन के द्वारा ये सब आयोजन किए जाते हैं। वो समझाएगी कि तुम पागल हो गए, पति समझाएगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे समझ नहीं है कुछ, स्त्रियां भोली भाली होती, किसके सम्मोहन में पड़ गई। इसलिए घर वालों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि तुम पागल हो गए, मगर अगर तुम सच में ही पागल होना चाहते हो तो उनसे कह देना कि सौभाग्य मेरा, तो उनसे कह देना कि अब तुम भी हो जाओ। और कुछ प्रमाण दो कि उनका भी, आखिर बेचारे इतना कहते हैं कि तुम पागल हो गए, तुम प्रमाण ही नहीं देते कुछ। आखिर उनका मन भी तो दुखता होगा कि हम कहीं चले जाते हैं और ये कोई प्रमाण ही नहीं देते, मनोहर लाल ही बने हुए। तुम कुछ प्रमाण दो। इस बार लौट के जब जाओ जलंधर तो गैरिक वस्त्रों में पहुंच जाओ, कहना भाई आप सब कहते थे कि पागल हो गए, तो मैंने सोचा कब तक आपकी बात झुटलानी, अब हो गया। और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो, धक्का भी लगेगा, मगर पहले तुम इतना तो दिखाओ कि तुम धक्का सह सकोगे। कपड़ों से शुरू करो, तब आत्मा में धक्का लगे। आबासा से शुरू करो। एकदम गहरे सागर में उतर जाने की मत सोचो, पहले किनारे पर थोड़े उथले में तैरना सीख लो। प्रभु एक धक्का और दें कि गहरे ध्यान में डूबूं और आपसे छुटकारा हो। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मुझ में डूबना पड़ेगा। और कोई छुटकारे का उपाय नहीं। अब ये तुमने जो बात पूछी है ये बड़ी अड़चन की है। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मुझ में डूबना होगा, पूरा डूबना होगा। मुझ में पूरे डूब कर ही तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए ध्यान इत्यादि करते हो, क्योंकि तुम पूछ रहे हो कि गहरे ध्यान में डूबूं ताकि आपसे छुटकारा हो, तो ध्यान में भी ना डूब पाओगे। ये कोई ध्यान होगा जिसको मुझसे छूटने के लिए ध्यान में जाओगे? ये ध्यान भी नहीं लगेगा, मेरी याद वहां भी आती रहेगी, कैसे छुटकारा होगा? ये तो एक तरह का दमन होगा। तुम मुझसे छूटना चाहते हो क्योंकि घर वाले पागल ना कहें। तुम मुझसे छूटना चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बुद्धिमान समझे। तुम मुझसे छूटना चाहते हो ताकि ये जो दिन रात तुम्हें याद आती ना आए। तुम मुझसे डरे हुए हो, तुम मुझसे घबराए हुए हो। तुम्हें लगता है कि आज नहीं कल जो लोग कह रहे हैं ये हो ही जाएगा, मैं पागल हो ही जाऊंगा। इससे तुम मुझसे छूटना चाहते हो। इसके लिए तुम ध्यान तक करने को तैयार हो, मगर ये ध्यान करने का ठीक कारण ना हुआ, सम्यक हेतु ना हुआ। कैसे तुम ध्यान करोगे? ऐसे तो बहुत लोग कर रहे हैं। कोई धन से छूटना चाहता है, वो जाके मंदिर में बैठ के ध्यान करता है। धनी धनी याद आता है, रुपयों की कतार निकलती, आंखों के चारों तरफ धन के ढेर लग जाते। कोई स्त्री से छूटना चाहता है, वो जाके बैठा मस्जिद में और सिर मार रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मगर जैसी नमाज पढ़ता है स्त्री और सुंदर है, और सुंदर होकर खड़ी हो जाती, अप्सराएं प्रकट होने लगती, हूरें उतरने लगती हैं बहस। तुम्हारे ऋषि मुनियों की सारी कथाएं इसी से भरी हैं। अप्सराएं चली आ रही हैं, आकाश से उतरती, घूंगर बजाती। क्या मामला है? स्त्रियों से छूटने गए थे। अगर तुम मुझसे छूटने के लिए ध्यान में गए तो मैं तुम्हें घेर लूंगा बुरी तरह से, सब तरफ से। फिर मैं ही याद आऊंगा। फिर ध्यान में तुम बिल्कुल पगलाने लगोगे। अगर मुझसे सच में मुक्त होना हो तो एक ही उपाय है, मुझ में डूब जाओ। डूबते ही मुक्ति है।
क्योंकि फिर क्या मुक्त होना है? ये भागने की चेष्टा क्या? भाग के जाओगे कहां? अब जाना हो भी नहीं सकता। उस जगह के तो पार आ गए हो मनोहर लाल, जहां से भाग सकते थे। आगे ना जाओ तो अटके रह जाओगे। नींद पागल की हालत बड़ी खराब हालत है। या तो पूरे पागल हो जाओ या पूरे गैर पागल हो जाओ, मगर नींद पागल की हालत बड़ी खराब हालत है। अब तुम्हारी हालत नींद पागल की। कुछ तो पूर्णता करो, या इस तरफ या उस तरफ, बीच में मत अटको, या इस किनारे या उस किनारे, मझधार में मत खड़े रहो। फिर इतना घबराहट क्या है? मैं तुमसे क्या छीन लूंगा? तुम्हारे पास है क्या जिसको बचाने के लिए तुम मुझसे छूटना चाहते हो? यह कौन है जो बचना चाहता है? यह तुम्हारा अहंकार ही होगा जो बचना चाहता है। इसको बचा के क्या करोगे? इसी के साथ तो जन्मों जन्मों से चल रहे हो। बचा बचा के भी मिला क्या है? एक मौका मिला है तुम्हें कि अपने अहंकार को कहीं जाके डुबा सकते हो। यह गहराई तुम्हारे सामने खड़ी है, एक डुबकी लगा के देखो। तुम तो बचोगे, अहंकार चला जाएगा। तुम जैसे नहीं बचोगे, तुम परमात्मा जैसे बचोगे। बाहर आओगे, तुम पाओगे निकल गया सब रंग रोगन जो ऊपर से चिपकाया हुआ था। बह गए वे रंग, बचा असली रूप, स्वरूप। चौथा प्रश्न, आप तो बड़ी सरलता और सहजता से कह देते हैं कि दुखी तुम अपने कारण हो, चाहो तो दुख से मुक्त हो जाओ, कि अपने ही बनाए जालों में फंसे हो, चाहो तो निकल आओ। आपके लिए तो बात बड़ी छोटी सी है, पर इस छोटी सी बात को आपसे सुन सुन के भी हम क्यों नहीं समझ पाते? कृपा करके कहिए। दुख दुख है ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। अभी तुम्हें दुख में सुख का भ्रम बना हुआ है, इसलिए तुम सुन सुन के भी नहीं समझ पाते। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जो दूर दिखाई पड़ रही मृग मरीचिका है, वो जो मरुद्यान दिखाई पड़ रहा है मरुस्थल में, है नहीं, सिर्फ भ्रांति। मेरी बात तुम सुन लेते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कहती हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है। और दिखाई तो पड़ ही रहा है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि इस तरह तो तुम्हारी आंखों ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया था, और बहुत पड़ावों पर भी तुमको दिखाई पड़ा था मरुद्यान। और तब भी तुमसे किसी ने कहा था कि मरुद्यान है नहीं, सिर्फ आंख का धोखा है, सिर्फ मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है नहीं। तब भी तुमने ये कहा था, लेकिन हमें तो दिखाई पड़ता है। इतने बार के अनुभव के बाद तुम सीखे नहीं। तुम्हारा मन कहता है कि हो सकता है इतने सब अनुभवों में हम गलत थे, कौन जाने इस बार सही हो। ऐसी दुविधा है। तुम्हें लगता है इस बार शायद हो जाए। इस स्त्री से सुख नहीं मिला, उस स्त्री से सुख नहीं मिला, लेकिन ये जो तीसरी स्त्री शायद इससे मिल जाए, कौन जाने। इससे तो अभी तक हमने जाना नहीं। एक स्त्री से थक गए, दो स्त्रियों से थक गए, 1000 स्त्रियों से थक गए, लेकिन पृथ्वी तो और अनंत स्त्रियों से भरी। शायद कोई स्त्री हो जिससे मिल जाए, शायद जिसके लिए तुम बनाए गए हो। हर आदमी को यह भ्रांति है कि कोई एक स्त्री है कहीं जिसके लिए वो बनाया गया है और जो उसके लिए बनाई गई। जब मिलन हो जाएगा तो रसधार बहेगी। वो मिलन कभी होता नहीं, वो कभी हुआ ही नहीं, मगर भ्रांति तो बनी रहती है। स्त्री से मुक्त नहीं हो पाते तुम। एक से मुक्त हो जाते, दूसरी से मुक्त हो जाते, तीसरी से मुक्त हो जाते, लेकिन स्त्री से नहीं मुक्त हो पाते। अभी तुम्हें यह तो दिखाई पड़ा कि ये आ नाम की स्त्री ने दुख दिया, ये बा नाम की स्त्री ने दुख दिया, ये सा नाम की स्त्री ने दुख दिया, लेकिन स्त्री मात्र दुख देती, या पुरुष मात्र दुख देता, या संबंध मात्र दुख देता है, इस बात का तुम्हें बोध नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, तुम सुन भी लेते हो, किसी किसी उड़ान के क्षण में
जब तुम मेरे साथ थोड़े उड़ने लगते हो आकाश में तो झलक भी मारता है सत्य की, शायद ठीक ही होगा, मगर शायद बना रहता। होगा ही, ऐसा ही है, ऐसा सुनिश्चय नहीं बन पाता। मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन से उसकी प्रेमिका कह रही थी, विवाह के बाद मैं तुम्हारे सभी दुख बांट लूंगी। मुल्ला ने कहा, परंतु मैं दुखी कहां हूं? उस प्रेमिका ने कहा, मैं विवाह के बाद की बात कर रही हूं। जीवन में जो सबसे बड़ी कठिनाई है समझने की, वो आशा भ्रामक है। यह समझ